जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय और 20 अध्याय से कुछ वचनों को हम देखने जा रहे हैं। 20 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम युद्ध को देख सकते हैं। यहोशापात राजा के द्वारा या फिर यहोशापात राजा के समय में हुआ जो युद्ध है, उस युद्ध के विषय में हम देख सकते हैं। तो इसी युद्ध के विषय में हम थोड़ा समझेंगे और परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के चमत्कार को अनुभव करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा पहला वचन। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहां पर हम देख सकते हैं अलग अलग राजा इकट्ठे हो जाते हैं और साथ में मिलकर यहोशापात राजा के ऊपर चढ़ाई करते हैं, हमला करते हैं। ऐसे वक्त में यहोशापात ने क्या प्रार्थना किया, हम देखेंगे 12 वचन। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के आप शब्द देखो क्या है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। उनके सामने तो हम कुछ नहीं है, लेकिन हमारी आंखें परमेश्वर की तरफ लगी है। यानी एक ऐसा युद्ध जहां पर यहोशापात नहीं जीत सकता। सामने बड़ी सेना है और समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे वक्त में परमेश्वर ने क्या कहा, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 15 वचन। हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा, यहोशापात और सारे लोग ध्यान से सुनो, ये जो युद्ध है ना, ये तुम्हारा नहीं है। परमेश्वर ने कहा, ये युद्ध मेरा है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ये अध्याय को आप जरूर से पढ़ना, और जब आप आगे देखेंगे सच में यहोशापात को यह युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ये युद्ध परमेश्वर ने लड़ा। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी ही परिस्थिति आ जाती है। समझ में नहीं आता है क्या करूं, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है। कभी कभी अचानक से ऐसी बीमारी आ जाती है, कभी कभी फाइनेंशियली हम बहुत कर्जे में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रगल होता है। ऐसा लग रहा है क्या करेंगे, कैसे सब हैंडल करेंगे। कभी कभी सेवकाई में तकलीफें आ जाती है, फैमिली में तकलीफ आ जाती है। कभी कभी कुछ ऐसा युद्ध हमें लड़ना पड़ता है ना, जहां पर समझ में नहीं आता है क्या करेंगे। समस्या इतनी बड़ी हमें लगती है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। और यही प्रार्थना यहोशापात ने किया, हम आगे जो सेना है उसके सामने कुछ भी नहीं है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है हम क्या करें। लेकिन यहोशापात ने नजर, आशा, प्रार्थना, विश्वास परमेश्वर की तरफ लगाया था और ये युद्ध परमेश्वर ने लड़ा। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति है, विश्वास करने वाले व्यक्ति है, आप आत्मिक व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति, वचन को प्रेम करने वाले व्यक्ति है, आपका हर एक युद्ध परमेश्वर लड़ेंगे। आपका हर एक युद्ध परमेश्वर का युद्ध है। आपको चिंता नहीं करना है। जो परमेश्वर यहोशापात के लिए युद्ध लड़ा, वही परमेश्वर आपके लिए भी युद्ध लड़ेगा, वही परमेश्वर मेरे लिए भी युद्ध लड़ेगा। बस हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के वचन में रहना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।